हेलो कैंसर, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 30 जून से लेकर के 6 जुलाई 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में, सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैंसर यानी कि कर्क राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। एंड क्रॉस वाचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या फिर आप मेरी वेबसाइट पर चले जाइए, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको। ओके, सो लेट्स सी कैंसर। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 2 of Pentacles, okay, the Devil card, 2 of Sword, okay, 3 of Wands, 9 of Pentacles, 2 कार्ड निकल करके आए हैं तो दोनों ले लेता हूँ मैं। 8 of Wands एंड King of Pentacles, okay। बॉटम ऑफ द डेक है आपके पास 7 of Cups, okay, so let's start। पहले तो मैं बता देता हूँ यहाँ पर कौन कौन से साइन है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, टॉरस और कैप्रिकॉर्न है, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर लियो है, कैप्रिकॉर्न है, लिब्रा है, टॉरस है, वर्गो भी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 7 of Cups। 7 of Cups से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है वो अपने ऑप्शंस तलाश रहे हैं। ओके, उनको लगता है कि आप जो हैं शायद उनके साथ फिट ना बैठें, आपके अलावा किसी और को देख रहे हैं, मल्टीपल लोगों को शायद डेट कर रहे हैं, लेकिन आपसे छुपा रहे हैं चीज़ों को। ओके, वैसे मैं बता दूं ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो जल्दी से जल्दी सेटल डाउन होना चाहते हैं, किसी के साथ शादी करना चाहते हैं, चाहे वो आप हो या कोई और हो, लेकिन उनको अब जल्द से जल्द सेटल डाउन होना है। उन्होंने डिसाइड कर लिया है, हालांकि वो अभी कन्फ्यूजन में है ऑप्शंस को लेकर के, क्योंकि कोई भी ऑप्शंस आपसे बेहतर नज़र ही नहीं आ रहा। ओके, आएगा भी नहीं क्योंकि आप उनके जहन में बस चुके हैं। ओके, कोई है जो के नाम से है, के से शुरू है या फिर टी से। ओके, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है मुझे। ओके, सो यहाँ पर देखिए 10 of Cups है। 10 of Cups से सारा मामला शादी का ही है। शादी करना चाहते हैं ये पर्सन जल्दी से जल्दी। हालांकि जो फीलिंग्स हैं, जो अल्टीमेट हैप्पीनेस है, जो इमेजिनेशन है, वो आप ही के साथ फिट बैठती है इस पर्सन की, और ये इसीलिए कन्फ्यूजन में है और ये इसीलिए समझ नहीं पा रहे हैं कि वो जो डिसीज़न ले रहे हैं क्या वो सही डिसीज़न है या गलत डिसीज़न है। 10 of Cups से उनको नहीं समझ में आ रहा, तो वो बार बार आपकी तरफ खींचे चले जा रहे हैं। आपको वो चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, आपको ऑलरेडी प्रपोज़ कर चुके हैं शायद मैरिज के लिए, अगर नहीं किया तो अब करने वाले हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर आपने उनको हाँ बोल दिया तो देन दैट्स ओके, अगर आपने उनको ना बोल दिया देन वो आगे बढ़ जाएंगे, ऐसा मैं बता रहा हूँ आपको। ओके, सो 10 of Swords से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन के साथ देखिए प्रॉब्लम यही है, ये ऑप्शन तलाश रहे हैं आपको बिना बताए। आपको किसी थर्ड पर्सन से पता चलने वाला है, आपको बैक स्टैप फील होगा, आपको लगेगा कि यार ये पर्सन तो धोखेबाज है ये मेरे से बिना बताए, मेरे से बिना कुछ डिस्कशन किए कैसे किसी थर्ड पर्सन को एक्सप्लोर कर सकता है। सो यहाँ पर वैसे पेनफुल सिचुएशन अब ख़त्म होने वाली है क्योंकि क्लैरिटी आने वाली है। अभी तक कुछ चीज़ें आपके बीच में क्लियर नहीं थी, तो लेकिन अब क्लियर होने वाली हैं। सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील करो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड है। एस ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है आप दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होने वाली है, ट्रूथफुल न्यू बिगनिंग होने वाली है, विक्ट्री आने वाली है, आपके लिए विक्ट्री है। तो दैट मीन्स कि आप अपनी बात पूरी तरह से रख पाएंगे और ये पर्सन शायद गलत साबित हो और ये फिर आपको सच्चाई बताएंगे पूरी तरह से कि हाँ ऐसा ऐसा सिचुएशन थी जिसकी वजह से मैंने ये डिसीज़न लिए। ओके, सो ट्रूथफुल तो है, डेफिनेटली आपको सच्चाई भी बताएंगे और चीज़ें आपको समझ में भी आएंगी, लेकिन अब आपको डिसाइड करना है कि इस पर्सन के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। यहाँ पर स्ट्रेंथ कार्ड है। स्ट्रेंथ कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है आप हालांकि चीज़ों को, जो इनकी टॉक्सिक सिचुएशन है, टॉक्सिक बातें हैं इनकी, उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपने अंदर के जो रेस्पॉन्सेज हैं उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपके अंदर से रिस्पॉन्स निकला तो नेगेटिव निकलेगा और इस पर्सन और इस रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं होगा। ओके,
सो स्ट्रेंथ कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अभी अपने आप को कंट्रोल करके चल रहे हैं, क्योंकि आप अभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हैं। आप चाहते हैं चीज़ें सॉल्व हो जाएं बिना किसी बड़ी मेजर बात से। ओके, सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, पहला कार्ड देखते हैं। सो देखिए, पहला कार्ड है यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स, जो कि अगेन मुझे शो कर रहा है ये पर्सन देखिए इस हफ्ते मानने वाला नहीं है। ये पर्सन ये बार बार आपको मैसेजेस करते रहेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो आपको बनाना चाहते हैं वापस से। लेकिन मैं बता दूं, ये पर्सन अभी मैच्योर नहीं है पूरी तरह से। तो ये सिर्फ आपको ही मैसेज नहीं कर रहे हैं, और भी लोगों को मैसेजेस कर रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड से मुझे चीज़ दिखाई दे रही है, यानी कि और लोगों के साथ भी फ्लर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। ओके, और यही चीज़ आपको पसंद नहीं है कि ये पर्सन कैसे ऑप्शन तलाश सकता है आपके होते हुए। ओके, आपके साथ कमिटेड हैं ये, फिर भी ऑप्शन तलाश रहे हैं। ओके, सो देखिए, 2 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ। 2 ऑफ पेंटिकल से अभी ये पर्सन ना जगल कर रहे हैं 2 लोगों में। ओके, एक तो आप हैं और एक कोई और है जो इनके ऑप्शन हो सकते हैं। ओके, सो कोई तो है जो इनकी तरफ अट्रैक्टेड है, कोई इनको बार बार मैसेजेस करता है और उनके साथ ये फ्लर्ट भी करते हैं, मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको। ओके, लेकिन ये जो थर्ड पर्सन है ना, ये टॉक्सिक हैं, और ये टॉक्सिक इतने टॉक्सिक हैं कि ये सिर्फ फिज़िकल अट्रैक्शन के बेसिस पे आपके पर्सन को पसंद करते हैं, और आपके पर्सन को लगता है कि वो शायद इनके साथ प्यार में पड़ गए हैं। ओके, सो ये जो है कुछ इस तरह की कह सकते हैं कि इनकी मानसिकता है, ये जो थर्ड पर्सन है, कि वो जस्ट इनका फ़ायदा उठाएं किसी तरह से और अपना काम निकाल के निकल जाएं। ओके, सो यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल से भले ही ये जगल कर रहे हैं इस पर्सन को, लेकिन इनको जल्दी ही इस चीज़ के बारे में रियलाइज़ हो जाएगा कि ये जो थर्ड पर्सन है ये धोखेबाज हैं, बेकार हैं, ये सिर्फ फिज़िकल अट्रैक्शन के बेसिस पे ही इस चीज़ को चला रहे हैं। ओके, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 2 ऑफ सोर्ड है। तो ये पर्सन अभी थोड़े से इनडिसाइसिव रहेंगे इस पर्सन को लेकर के, जब तक इनको चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती। उसके बाद ये क्लियर डिसीजन देंगे और उस पर्सन को कट ऑफ कर देंगे अपनी लाइफ से। एंड फिर इनको अफसोस होगा कि इन्होंने इतना लॉयल पर्सन छोड़ करके किसी थर्ड पर्सन के बारे में सोचा भी कैसे। इसीलिए फिर ये आपके सामने जाहिर करेंगे अपनी बात कि हाँ, इन्होंने गलत किया था। और जब आप, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि उस बीच में जब ये पर्सन इस पर्सन के साथ ही, क्योंकि इसी हफ्ते होने वाला है ये सब कुछ, जब आप ये पर्सन आपके पर्सन और ये थर्ड पर्सन जो है इस बीच में इस कश्मकश से गुज़र रहे होंगे और आपके पर्सन इनको कट ऑफ कर रहे होंगे, उस बीच में आप जो है अपने आप को सिंगल डिक्लेयर कर लेंगे। मुझे दिखाई दे रहा है आप भी इस पर्सन को प्रोवोक करने के लिए मल्टीपल लोगों से बातचीत करते हुए नज़र आ रहे हैं, जस्ट टू रेस्पॉन्स दिस पर्सन। ओके, मतलब अपने पर्सन को रिस्पॉन्स देने के लिए कि आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप मल्टीपल लोगों से बात कर रहे हैं और यहाँ पर आपके पर्सन बहुत इनसिक्योर हो जाएंगे इस चीज़ को लेकर के, फिर आपसे बातचीत होगी इस पर्सन की। हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। तो अभी क्या है कि आपको प्रेशराइज़ कर रहे थे इस चीज़ को लेकर के, लेकिन अब ये खुद ही प्रेशर में आ जाएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। 8 ऑफ वॉन्ड से बार बार आपसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। वैसे बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन है, तो आप भी बातचीत कर रहे हैं। ये पर्सन को रियलाइज़ हो जाएगा कि हाँ, इन्होंने गलत किया है, और फिर ये आपको मैरिज का प्रपोजल देंगे। मुझे लगता है कि उसके बाद आप दोनों के बीच में एटलीस्ट एक बेसिक सुलह हो सकती है। हालांकि अभी भी इस पर्सन के अंदर ईगो है किसी चीज़ों को लेकर के, लेकिन अभी ये पर्सन ठिकाने आने वाले हैं जल्दी ही। ओके, हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, देख लेते हैं आपके लिए आउटकम। द मैजिशियन कार्ड है यहाँ, और हमारे पास है डेथ कार्ड। ओके, दोनों मेजर काना है, डेफिनेटली कुछ बड़ा होने जा रहा है क्योंकि आउटकम है दोनों मेजर काना है। तो देखिए, इनका जो छलावा है, इनका जो ये फ्लर्ट करने का जो अंदाज़ है, बार बार इधर उधर भागने का अंदाज़ है, चीज़ों को छुपाने की बातें हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं अब ये ख़त्म होने वाली है क्योंकि डेथ कार्ड है यहाँ पर। जैसे ही आप इस पर्सन को इस हफ्ते ये झटका देंगे ना कि आप भी लोगों से बात कर सकते हैं, उसी टाइम इस पर्सन को अकल ठिकाने आ जाएगी। फिर ये अपने जो आसमान में उड़ रहे हैं ना, ये अपने आप नीचे आ जाएंगे। डेथ कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है ट्रांसफॉर्मेटिव फेज़ में देख रहा हूँ इस पर्सन के लिए। जो ये इमेच्योर बिहेव कर रहे थे ना अभी तक के, जो मैजिशियन से भी मुझे दिखाई दे रहा है, मल्टीपल लोगों से इंटरेक्ट करना, फ्लर्ट करना, ओके, वो सारी चीज़ें अब ख़त्म होने वाली हैं। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ अब ये ज़ीरो से नई शुरुआत करेंगे आपके साथ सीरियसली। ओके, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील करो या फिर जेमिनी भी हो सकते हैं। लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। ओके, विल,
ओके, तो आपको मैं यही कहूँगा, आप मैनिफेस्ट करते रहिए, अच्छी अच्छी चीज़ें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कीजिए और एक नई शुरुआत भी मैनिफेस्ट कीजिए, क्योंकि आपका पाथ ऑलरेडी यूनिवर्स तय कर चुका है। बस आपको मैनिफेस्ट करना है। आपकी जो इच्छाएं हैं, जो आपने सोचा हुआ है अपनी लाइफ में, वो सब ट्रू होगा। आपके लिए ऑलरेडी पोर्टल ओपन कर दिया गया है यूनिवर्स की तरफ से। एंड यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि बस आपको अब चलने की देर है, आपको आगे बढ़ने की देर है, एक्शन लेने की देर है। यहाँ पर आपके लिए सब कुछ अवेलेबल होगा। नई शुरुआत आपकी लाइफ में होने जा रही है, नया सवेरा आपकी लाइफ में होने जा रहा है। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। कैंसर, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।